आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जिन जिन विद्यार्थियों का हिंदी है क्लास 12th में और 2026 में वो फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे आप आर्ट्स से है या साइंस से है या कॉमर्स से है, तीनों स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए हिंदी का जो पेपर है वो एक ही है। ठीक है, तो आप आराम से आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से किसी भी स्ट्रीम से हैं, आराम से इस सीरीज को देख सकते हैं। बेहद लाभ आपको एग्जाम में होगा। तो फटाफट से हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से कई प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखिए, हिंदी में कहीं दिक्कत नहीं हो तो गद्य खंड के सेकंड जो आपका बुक है गद्य खंड भाग 2, तो उसमें चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो आज का जो हम लोग देखेंगे टॉपिक वो आपका 8 चैप्टर का संख्या 8 है, जिस चैप्टर का नाम है सिपाही की मां। तो इसके जितने इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको आज कराएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है। तो आप सब लोग पढ़े होंगे कि सिपाही की मां एकांकी के जो लेखक है वो है मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश हो जाएंगे। इनका जन्म 1925 में हुआ था। तो बताएंगे कि मृत्यु कब इनका हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। तो विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। तो आप सब जानते हो कि सिपाही की मां में ही कुछ कैरेक्टर है, जैसे एक कैरेक्टर जिसका नाम विष्णु है, एक और कैरेक्टर जिसका नाम है मानक है और एक और कैरेक्टर है जिसका नाम मुन्नी है। अब ये तीनों के नाम भी आपको के साथ याद रखेंगे कि रिलेशन क्या है। तो मानक जो वो लड़का है जो याद रखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है अंग्रेजी फौज में, भारतीय लोग है जो अंग्रेजी फौज में जाके बर्मा में जाके लड़ रहा है, उसी की मां के नाम है जिस मां का नाम है विष्णु, और उनके जो बहन है या विष्णु की बेटी कह लीजिए या मानक के बहन कह लीजिए, उन्हीं का नाम मुन्नी है। ठीक है, तो ये किसी तरह से कैरेक्टर भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कैरेक्टर यानी पात्र। ठीक है, तो ये विष्णु जो है आपके सिपाही की मां का एक पात्र है और सिपाही की वो कौन लगती है तो रियल में मां लगती है। इससे पहले एक चीज और कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक क्लास को आप लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है, ना भी करे तो दिक्कत नहीं है। और जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि नए नए जो भी वीडियो आपको हिंदी, हिस्ट्री, अलग अलग जो सब्जेक्ट के अपलोड किए जाएंगे आप सबको सबसे पहले मिल जाए, है ना। चलिए, अगले प्रश्न आपके सामने है कि मानक की मां का नाम क्या है। जैसा कि अभी देखे कि मानक की जो मां है उनका नाम क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएंगे। मानक खुद जो फौज में लड़ रहा है वो सिपाही है और उनकी मां का नाम विष्णु है। और उनकी जो बहन है 14 साल की बहन हो चुकी है, शादी की बात को लेकर के उसकी मां घबरा रही है, भैया आएंगे, रिश्ता देखेंगे, तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर सा चीजें लेकर के आएंगे। और हमेशा जब जब डाकिया आया करता है, डाकिया के पीछे मुन्नी भागा करती है कि शायद इस बार भैया ना आए तो उनके कोई खत ही आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। चलिए, अगले प्रश्न है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है। यहाँ किस समझिएगा, वर्डिंग मिस्टेक है ना। तो मानक की बात कर लेंगे तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो बर्मा लड़ने के लिए गया है अंग्रेजों की तरफ से। क्योंकि बर्मा पर भी अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन उधर से जापान और कई अलग अलग देश ने अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिए थे, तो भारतीय फौज के रूप में ये भी वहां गए थे। ठीक है, तो ये कहानी है। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे कि सिपाही की मां जो एक एकांकी है में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो आप सब जानते हो कि इसमें किसकी किसकी कथा वस्तु है भाई। तो बाप बेटा नहीं, बाप की कोई चर्चा नहीं, यहाँ मां और बेटा एकदम सही है, मां और बेटा, लेकिन बेटा सिपाही है। लेकिन जहां पे चर्चा चल रहा है वो चर्चा हो जाएगी केवल मां और बेटी के।
यानी मुन्नी और विष्णु इन्हीं के बीच में बात चल रही है। बाकी सिपाही का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ क्या कर रहा है, आया भी नहीं है। टाइम से आए करते थे वो भी नहीं आए, उनका खत भी आया करता था, खत भी नहीं आया है। तो इसमें मुख्य रूप से बात आपका हो जाएगा माँ और बेटी का, यानी सी ऑप्शन सही है। बस 5 प्रश्न और बाकी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फटाफट से 5 इंपॉर्टेंट और प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न आपके सामने है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये आपके मोहन राकेश जो है वो सारिका पत्रिका के संपादक रहे, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर मंगलवार को बेचारी मुन्नी जो है वो भैया के आस में देखती है कि कुछ इस बार जो है वो पत्र आ जाए। मंगलवार याद रखना है, दिन, ये मजाक नहीं, आपको ध्यान रखना है कंफर्म के लिए। मंगलवार को ही चिट्ठी का वो इंतजार करती, उस दिन डाकिया आया करता और उसके पीछे पीछे वो भागती, किस लिए भाई? तो चिट्ठी के लिए, है ना। तो 7 का सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल है आपके सामने कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? अब एकदम हल्का हल्का सवाल, उसी को कहानी ध्यान रखे, घुमा फिरा के किसी भी तरह से प्रश्न है आप आराम से बना पाएंगे। तो आप जानते हो कि डाक गाड़ी के पीछे जो है वो कौन भागती है चिट्ठी के लिए? तो मुन्नी जाती है। उनको लगता है कि मंगलवार को खत आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अगले सवाल है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? आप बताएंगे कि जब कल्पना होता है कि उनकी माँ चारपाई पे जब आंगन में सो रही है तो सपने में उनका बेटा जो है आ रहा है, गोलियों की आवाज आती है और उनका बेटा के चारों तरफ जो है सीने में गोली से छल्ली कर दिए जाते हैं और खून से लथपथ उनके बेटे अपने माता के पास जब आती है तो सबसे पहले वो का डिमांड करता है? तो वो पानी का डिमांड करता है, पानी मांगता है। आप कहानी में पढ़े होंगे। उनकी माँ कहे कि हम तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर के आए, लेकिन उनके बेटे कहते हैं कि नहीं माँ, अब तो भूख भी नहीं लगती है, बस पानी ही मिल जाए तो काफी है। तो ये 9 का ए ऑप्शन सही है। और आज का लास्ट प्रश्न फटाफट से देखेंगे, ईसाई हसाई लड़कियां बिष्टी के घर आकर क्या मांगती है? तो आपको मालूम है कि इस कहानी में 2 लड़कियां जो ईसाई धर्म से संबंधित है और वो वर्मा की तरफ से भारत में आती है और विष्णु जो कि मानक की सिपाही की माँ है और उनसे कुछ चीजें मांगती है, वो है चावल और दाल। वो कहते हैं कि हम लोग कई दिनों से भूखे हैं, वहां से किसी तरह से अपनी जान बचा करके यहाँ आए हैं और हम लोग भूखे हैं, इसीलिए आप हमें चावल और दाल दे। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि उसमें मानक के बारे में पूछती है तुम इस तरह से कैसे आ गई? तुम तो स्थल मार्ग से आई है, हमने तो सुना है कि पानी के जहाजों से ही केवल वर्मा जाए जाते हैं, समुद्र मार्ग से जाए जाते हैं। तो उन्होंने बताई कि नहीं, ये जो वर्मा है नॉर्थ ईस्ट साइड में आप जब चले जाएंगे, पूर्वोत्तर भारत के राज पार करेंगे तो पहला कंट्री ही मिलेगा आपको वर्मा। तो ये वर्मा है और यहां से अपना आने के लिए 2 मार्ग है। एक तो आप पूर्वोत्तर भारत से आप स्थल मार्ग से आ सकते हैं और दूसरा ये बंगाल की खाड़ी के रास्ते ये कलकत्ता बंदरगाह पे आकर के भी आ सकते हैं, यानी दोनों मार्ग। तो उसमें बहुत तरह की चीजें हैं। कुछ और प्रश्न के माध्यम से 10 प्रश्न और अगले दिन आपको करा देंगे और इसके माध्यम से पूरे कहानी को एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से समेट लेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि 10 में कितने प्रश्न आपके सही हुए और आज का क्लास आपको लगा कैसा, ये जरूर आप बताएंगे। और एक चीज और आप कमेंट करना ना भूले कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं, ताकि अगर हम जानते हैं दूर दराज के जब बच्चे देखते हैं और हमें मालूम होता है तो काफी प्रसन्नता होती है। तो इसलिए आप कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।